नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियेश। आज पूरा देश बहुत बड़े सदमे में है। सुशांत सिंह राजपूत, इनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है और इसका कारण उससे ज़्यादा धक्कादायक है। सुसाइड की उन्होंने, वो व्यक्ति जिसने अपने आखिरी फिल्म में यही सिखाया था कि सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आज उन्होंने उसी रास्ते को अपना लिया। आखिर क्या कारण होगी? अब पुलिस इस बातों के पीछे लगे हुए हैं, पर जो चीज़ सबसे पहले समझ में आ रही है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन इतनी जानलेवा है कि इसने इतने सक्सेसफुल व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। पर क्या इसका कोई हल नहीं है? हल है। हम अपना अकेलापन जब छोड़ दें, हर किसी पर नहीं पर कुछ लोगों पर भरोसा करें, कुछ लोगों से अपने मन की बातें करें, तो शायद इस तरह का नौबत कभी नहीं आएगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी समय में उनके मन में क्या गुजर रहा था, उनके साथ में क्या बीत रहा था, ये बातें समझा सकूं। और इसके साथ साथ अगर उन्होंने कुछ अपने आप में बदलाव लाया होता, कुछ बातें और सुनी होती अपने मन की, तो क्या होता था निर्णय, और शायद वो आज हमारे बीच में होते। ये दोनों बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। शायद उनके मन में ये चल रहा था कि मैं रोज़ यही तो करता हूँ, मैं रोज़ यही तो करता हूँ, दिन रात खुद ही से लड़ता हूँ, हर बात पे मैं झगड़ता हूँ, मैं रोज़ यही तो करता हूँ। जब हम डिप्रेस होने लगते हैं, जब हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ असफलता दिखती है, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है, हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है। शायद वो भी ये फील कर रहे होंगे, या जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो ये चीज़ फील करता होगा। खुद पर अब विश्वास नहीं है, खुद पर अब विश्वास नहीं है, मुझको कुछ भी रास नहीं है, जीने की अब आस नहीं है, खुद पर अब विश्वास नहीं है। होता है जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी हो, तो ऐसा ही कुछ होता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हम क्या डिसीजन लें, किस बेसिस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम पूरी तरीके से हमारे निगेटिविटी के अंदर दब चुके हैं। ऐसे ही सिचुएशन को डिप्रेशन कहा जाता है। हम लोगों को इस तरह लगता है कि बस हम जितना भी इन सिचुएशन से उभरने की कोशिश करेंगे, उसमें और दबते जाएंगे। तो मन कुछ ऐसा कहता है, हर कोशिश में हारा हूँ, हर कोशिश में हारा हूँ, शायद किस्मत का मारा हूँ, सच में बहुत बेचारा हूँ, मैं हर कोशिश में हारा हूँ। हमें मान लिया है ना कि हम हार चुके हैं, और जब हम हार चुके हैं तो जीना किस लिए है? अब मुझको जीना नहीं है, अब मुझको जीना नहीं है, दुख का प्याला और पीना नहीं है, मेरा निर्णय यही सही है, अब मुझको जीना नहीं है। ये वो एंड सिचुएशन है जिस सिचुएशन पे डिप्रेस्ड लोग ये सिचुएशन को अपना एंड समझ करके खुद के लाइफ का भी द एंड कर देते हैं, सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। बट मेरे दोस्तों, हर किसी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, इस तरीके की गलती ना करें। आपके बाद आपके फैमिली वाले, उनका क्या होगा? एक बार तो इस बारे में सोचो। अगर ऐसे सिचुएशन में आप अपने मन की बातें अपने कुछ दोस्तों से शेयर करोगे, हर किसी से नहीं तो कम से कम एक जो आपका बहुत करीबी है, और अगर आप समझते हो कि वो भी आपकी बात नहीं समझे, तो अपने आप से ही एक बार शेयर कर लो, अपने आप को एक बार समझाने की कोशिश करो। ऐसे में अगर आप समझिए किसी से बात कर रहे हैं या अपने मन से ही बात कर रहे हैं, तो वो आपको क्या उत्तर देगा? वो आपको ये समझाने की कोशिश करेगा, अंत तेरा क्या लाएगा, अंत तेरा क्या लाएगा, क्या गुजरे दिन लौटाएगा, क्या खुद पर विश्वास दिलाएगा, आखिर अंत तेरा क्या लाएगा। इसके आगे आपका वही मन आपको ये भी समझाने की कोशिश करेगा कि मरकर तू क्या पालेगा, मरकर तू क्या पालेगा, माँ को कैसे मनाएगा, पिता को कौन फिर बेटा देगा, आखिर मरकर तू क्या पालेगा। जी हाँ, और जब आपके सामने माँ बाप की तस्वीर आएगी, तो आपका मन आपको ये भी कहेगा कि खुद को फिर एक मौका दे, खुद को फिर एक मौका दे, किस्मत को अपने हैरान कर दे।
दुख दर्द को तू परेशान कर दे, खुद को फिर एक मौका दे। जब आप हार नहीं मानेंगे तो दुख दर्द को हार मानना पड़ेगा। जिस किस्मत को आप समझ रहे हैं कि मेरे किस्मत में यही लिखा है कि अंत मेरा ऐसा ही होगा, वो किस्मत हैरान हो जाएगा आपकी दृढ़ता को देख करके, आपके निश्चय को देख करके। ऐसा कीजिए, अंत में यही होगा कि जीवन का अपने तू अंदाज बदल, जीवन का अपने तू अंदाज बदल, हर पल तू हो जा और प्रबल। मुश्किल जो हो खोज उसका हल, जीवन का अपने अंदाज बदल। दोस्तों, बुरी बात यह है कि सुशांत आज हमारे बीच में नहीं है, पर जाते जाते वो हमको एक लेसन दे गए हैं। वो लेसन यही है कि अपने आप को इतना अकेला मत कर दो कि जब सबसे ज़्यादा आपको किसी की ज़रूरत हो उस वक्त आप अपने आप की भी मदद ना कर सको।